डुअल डिग्री करनी चाहिए या नहीं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि क्या हमें डुअल डिग्री करनी नेसेसरी है या फिर हम इसके बिना भी रह सकते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार मेरे से पूछा है कमेंट्स में कि डुअल डिग्री इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या हमको ऑफलाइन डिग्री करनी चाहिए, क्या हम सिर्फ ऑनलाइन डिग्री कर सकते हैं और फिर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं नहीं। सो इन दिस वीडियो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो सबसे पहले मेन चीज़ों पर जाने से पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी क्या रही, हाउ आई गॉट इनटू एन ऑफलाइन कॉलेज, और वो एक्सपीरियंस वगैरह सब कैसा रहा वो मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर करूँगा। सो टू बिगिन विद गाइज, मैंने 2024 में 12th करी थी एंड जैसे कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ में ये चीज़ देखी होगी, आई जॉइंड दी IIT गुवाहाटी BSc डिग्री ऑनलाइन प्रोग्राम, और मैंने उसका पूरा फर्स्ट ईयर स्टैंड अलोन करा। मैं उस टाइम पे मेरा लाइक नॉर्मल रूटीन वॉज, उठता था आराम से, बिल्कुल आराम से उठता था, कोई ये जल्दी नहीं थी कि 10 बजे उठना है, 8 बजे उठना है। मैं बहुत आराम से कैजुअली उठता था। उठने के बाद आई यूज्ड टू सिट ऑन माई पीसी पर बैठो और लेक्चर्स देखो। लेक्चर्स देखने के बाद उनके नोट्स बना लो। और फिर मैं यूजुअली वीकेंड्स पर एग्ज़ाम देता था, तो सैटरडे संडे को एग्ज़ाम्स देता था। कभी कहीं जाना हो तो मैं मॉर्निंग स्लॉट में एग्ज़ाम देता था, सुबह 7 बजे जो होता था। And the thing was, that time I was only working on my skills. अब आई यूज टू वॉच डिफरेंट लाइक कह सकते हो कोडिंग की वीडियोस देख ली, प्रोजेक्ट्स देख लिए, पूरा रोड मैप मैंने बना लिया था अपने लिए कि सी में DSA करूँगा और पाइथन में प्रोजेक्ट्स करता रहूँगा, AI को जानूँगा, ML को समझूंगा। ये सब मैंने बहुत अच्छे से प्लान कर लिया था कि करूँगा। डिडंट रियली एग्जीक्यूट ऑल दैट, पर थोड़ा थोड़ा करने लग गया था कि टू अ पॉइंट कि मैं कोडिंग में एक अच्छे लेवल पर आ गया था एंड आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस और उनका आंसर कैसे निकालते हैं। इनफैक्ट मैं पाइथन में मैंने स्टार्टिंग में DSA स्टार्ट करा था, बाद में आई गॉट टू नो कि पाइथन में DSA नहीं करना चाहिए, C या C++ में करना चाहिए। तो बाद में वो मेरे रोड मैप पे चेंज आया था कि इन लैंग्वेजेस में करूँगा एंड आई वाज डूइंग रियली वेल इन एग्जाम्स। अपने ऑनलाइन डिग्री वाले जो हो रहे थे उनका मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था, नोट्स बनाता था। बट द थिंग वॉज कि उस टाइम पे मेरे को लगता था कि मुझे सब आता है। इट वॉज लाइक आई एम द किंग इन माई रूम। ठीक है, ये रूम में मैं बैठा रहता था और मेरे को बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता था। तो मेरे को यही लगता था मुझे सब आता है। मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि मैं ऐसे ऐसे कोडिंग सीखूंगा और GSOC के लिए प्रिपेयर करूंगा। गूगल समर ऑफ कोड जिसे बोलते हैं, इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप लोग भी जो लाइक कोडिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हो, GSOC के लिए प्रिपेयर करो। अगर एक बार GSOC में एंट्री हो गई तो भाई इट विल बी वेरी नाइस फॉर ए करियर। और उसके अलावा मैं सोचता था कि जैसे बोलते हैं ना कि DSA करो, DSA में स्किल्स बनाऊंगा, प्रोजेक्ट्स करूंगा, गिटहब पे पब्लिश करूंगा उनको, एंड लास्ट में बस एकदम कंटेंट बनाना स्टार्ट करा था। एनीवेज, कमिंग बैक टू माय लाइफ, अपने रूम में आई वाज अ किंग। मेरे को ऐसा लगता था मुझे सब आता है, तो दैट वाज द थिंग। उसके बाद मैं क्या करता था, लाइक पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद मैं जिम चला जाता था, जिम से आता था और उसके बाद वापस से लेक्चर्स देखने लग जाता था। अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करता था, बिल्कुल पढ़ता था उनके बारे में। सो बेसिकली दैट सम्स अप माई ऑनलाइन डिग्री की पूरी लाइफ। और बाकी जब मन करता था कुछ करने का, लाइक बोर हो जाता था थोड़ा, तो या तो यूट्यूब देख ली या फिर मूवी देख ली कोई, प्रीटी मच एवरीथिंग। ये जो मैंने बोला यही मैं अपने पूरे फर्स्ट ईयर में करता था ऑनलाइन बारे में। हाँ, एक और चीज़ थी, मेरे को लिंक्डइन के बारे में पता लगा था कि लिंक्डइन पे हमको अपडेटेड रहना चाहिए। इस पर मैं एक्चुअली एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि क्या करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने वापस से स्टार्ट करा है, ड्रॉप्ड इट इन द मिडिल, और मेरे को पता लगा था कि हमको अच्छे से इन पे एक्टिव रहना चाहिए टू गेट इंटर्न्स और बाकी जो कंपनी के HRs वगैरह होते हैं उनकी नज़रों में आने के लिए। ये सब खैर बात की बात है, ये सब मेरे को पता लगा था एंड आई मेड अ कंप्लीट रोड मैप कि ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग सीखूंगा, फिर उसके बाद C या C++ में DSA करूंगा, पाइथन में प्रोजेक्ट्स करूंगा, इनको गिटहब पे पुश करूंगा एंड लिंक्डइन वगैरह पे इनको दिखाता रहूँगा कि व्हाट आई एम डूइंग। तो ये मेरा इनिशियल प्लान था पूरे ऑनलाइन ईयर में कि मेरे को आगे के 3 साल यही करना है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर के अराउंड का टाइम था आई गेस, मेरे को पता लगा UCED के बारे में। UCED इज़ द एग्ज़ाम जिसको देके हम डिज़ाइन की डिग्री करते हैं, मोस्टली इन दी IITs एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक DTU NSUT। तो मेरे को UCED के बारे में पता लगा। मेरा कोई प्लान नहीं था एक और डिग्री करने का, ऑफलाइन डिग्री करने का। आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई ऑनलाइन डिग्री। मैं स्टैंड अलोन इसको ये 4 साल करने वाला था और इसके साथ अपने स्किल्स बना के माई होल प्लान वॉज कि अच्छे से कोई इंटर्न मिले और उसके बाद इंटर्न करूँ और फिर प्लेसमेंट हो जाए। या फिर द सेकेंड बिग थिंग इन माई माइंड वॉज टू डू समथिंग ऑन माई ओन, एक बिजनेस करना। तो वो सब बात की बात है। मेन थिंग वॉज कि मेरे को UCED के बारे में पता लगा
तो आई गॉट टू नो कि डिज़ाइन रिलेटेड एक एग्जाम होता है। तो अभी पीछे मैंने बहुत सारे स्केचेस लगाए हुए थे, पुरानी वीडियोस में देखे होंगे, उतर गए होंगे, अभी भी कुछ तो दिख रहा होगा आई होप इन द कैमरा। तो मैं आर्ट में अच्छा था। तो उसके बाद मेरे को यूसीड के बारे में पता लगा, इट वॉज अ डिज़ाइन डिग्री। आई गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट इट कि हाँ डिज़ाइन में डिग्री होती है। एंड मैंने सोचा कि एक बार यूसीड दे लेता हूँ। आई डेंट प्रिपेयर फॉर जेई वापस से कि मैं 2025 में लाइक हाँ 25 की बात होगी ना, हाँ 25 में जेई दूँ, नहीं सोचा था भाई मैंने ऐसा बिल्कुल भी। और यूसीड के बारे में बस पता लगा एंड आई वाज लाइक कि चलो एक ट्राई देते हैं। तो यूसीड का एग्ज़ाम मैंने फिल कर दिया उसका फॉर्म, और उसके लिए नहीं पढ़ा मैंने ऑनेस्टली। मैंने उसके लिए नहीं पढ़ा टिल नवंबर। अब दिसंबर में हमारी ऑनलाइन डिग्री का ब्रेक आया था, तो दिसंबर वॉज अ टाइम व्हेन आई न्यू आई नीड टू लॉक इन फॉर यूसीड। तो मैंने यूसीड के लिए पढ़ना स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने वो पूरा मंथ जो दिसंबर का मंथ था उसमें बहुत अच्छे से यूसीड की प्रिपरेशन करी। फॉर्म आई गेस अक्टूबर नवंबर के अराउंड भरा गया था, अक्टूबर में भरा गया था आई गेस। और फिर उसके बाद नवंबर में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस ऊपर ऊपर से देखा, प्रिपेयर करे अपने मटेरियल्स की यूसीड में होता क्या है, और दिसंबर में मैंने यूसीड के लिए पढ़ा। जनवरी में एग्जाम था आई गेस, 19 जनवरी के अराउंड था, आई डोंट रिमेंबर। तो वो एग्ज़ाम दिया एंड जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था अच्छा जा सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से मैं मॉक एग्जाम्स क्लियर कर रहा था उतना अच्छा नहीं गया, बट आई मेड इट, आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक। और उसके बाद मैंने NSUT ज्वाइन करा। आई वॉज गेटिंग NSUT एंड DTU। तो DTU और NSUT में से मैंने NSUT ज्वाइन करा बिकॉज NSUT वॉज वे क्लोजर टू माई हाउस। DTU के लिए मेरे को 1.5-2 घंटा ट्रैवल में डेली लग जाता है, लाइक वन साइडेड। तो दिन के मेरे 3 घंटे तो ट्रैवल में चले जाते हैं। NSUT इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस। तो देन आई गॉट इनटू NSUT और यहाँ से लाइफ चेंज होती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस आई वुड से। जो मैंने 12th के बाद 1 साल घर बैठ के एक्सपीरियंस करा, उससे बहुत अलग एक्सपीरियंस था NSUT में जब मेरा एडमिशन हुआ और मैं गया। एंड नाउ अगर मैं अभी की बात करूँ तो मेरा NSUT में फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, उसके बाद आई कम्प्लीटेडली लाइक गॉट एनरोल्ड इनटू डिज़ाइन। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी उसकी। फर्स्ट सेमेस्टर में 8.8 CGI मेरी, इट वाज लाइक द हाईएस्ट इन द क्लास। एंड बिलीव मी द वन थिंग आई वुड से कि देर आर स्टूडेंट्स जो डिज़ाइन के लिए एकदम स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लाइक जैसे लोग 9th 10th से जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ लोग होते हैं जो यूसीड के लिए भी वैसे ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मेरे को बस आर्ट करनी आती थी, लाइक देखा मैंने कुछ बनाया। एंड बिलीव मी द स्किल गैप इन माई क्लास इज टू मच। मेरी क्लास में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बहुत क्रेजी आर्ट करते हैं, मेरे से भी बेटर। तो एक मेरे अंदर वो था कि हाँ आई नीड टू बी लाइक देम, आई नीड टू बी बेटर दैन देम। तो मैंने बहुत अच्छे से पूरे फर्स्ट सेमेस्टर अपना डिज़ाइन का काम वगैरह करा। आई गॉट 8.8 CG, इट वॉज द हाईएस्ट इन द क्लास। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। सेकेंड सेमेस्टर में वी गॉट लाइक स्केचेस वगैरह कम हो गए एंड डिजिटल वर्क स्टार्ट हो गया। तो डिजिटल वर्क वगैरह करने लगे एंड सॉफ्टवेयर सीखे, फोटोशॉप वगैरह अच्छे से सीखा, इलस्ट्रेटर सीखा, वीडियो एडिटिंग तो मेरे को आती ही है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें करी, तो उन सबको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या करा। सो गाइस, अभी की सिचुएशन की बात करूं तो आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर इन NSUT, और जो हमारी IIT गुवाहाटी की ऑनलाइन डिग्री है उसका 6th सेमेस्टर चल रहा है। एंड 2 महीने में वो भी खत्म हो जाएगा। तो विद इन 2 months आई विल बी डन विद माई फर्स्ट ईयर ऑफ ऑफलाइन डिग्री एंड माई सेकंड ईयर ऑफ ऑनलाइन डिग्री। तो मेरे पास ऑनलाइन डिग्री का 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस स्टैंड अलोन है। सेकेंड ईयर मेरा वॉज विद डुअल डिग्री, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, और मेरे पास 1 साल का पूरा ऑफलाइन डिग्री का भी एक्सपीरियंस है। तो मैं वो अब इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ कि क्या चीज़ आपको नई देखने को मिलती है एक ऑफलाइन डिग्री में, क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है ऑनलाइन डिग्री में, और दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सो गाइज, अब बात हम करेंगे ऑनलाइन डिग्री की। देखो, ऑनलाइन डिग्री के अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स हैं। प्रोज आर बेसिकली कि आपके पास बहुत टाइम होता है, ठीक है, बस आपको वो टाइम यूटिलाइज करना होता है। आप उस टाइम में पढ़ाई के साथ साथ, लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हर सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से टाइम में दो पढ़ने का कि आपकी अच्छी CG आ जाए, उसके साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप लाइक फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्ट करता हूँ। बाय द वे, मैंने कंटेंट क्रिएशन इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं ऑनलाइन डिग्री कर रहा हूँ और इसको एज अ साइड हसल करूँगा। आई विल टेल एवरीवन कि ऑनलाइन डिग्री के बारे में बताऊंगा, इसको प्रमोट करूंगा एंड लोगों को बताऊं कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। दैट वाज माय इनिशियल आइडिएशन बिफोर आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एज अ साइड थिंग। और ऑनलाइन डिग्री करते हुए यू आर फ्लेक्सिबल, आपके पास बहुत टाइम है, आप अपने मर्जी के मालिक हो। आपका जब मन करे आप तब उसके लिए पढ़ सकते हो। आपके पास एग्जाम देने के 2 स्लॉट हैं,
आपका एग्जाम बेसिकली सोचो कितनी क्रेजी बात है कि आप अपना एक सेम सब्जेक्ट का एग्जाम मंडे को भी दे सकते हो या सैटरडे को भी दे सकते हो, तो दैट इज़ वेरी क्रेजी। और आपके पास इतना टाइम होता है कि आप स्किल बिल्डिंग कर सकते हो, और वो स्किल बिल्डिंग आपके डोमेन से रिलेटेड हो सकती है या उससे अनरिलेटेड भी हो सकती है। जैसे मान लो आपका किसी का मन करे कि फोटोशॉप सीखना, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप फोटोशॉप भी सीख सकते हो और आप अपने मेन जो आपका डोमेन है कोडिंग वाला वो भी सीख सकते हो। प्लस चलो हम कोडिंग या डेटा साइंस की बात करें तो आपके पास इतना टाइम है कि आप एमएल के बारे में सीख सकते हो, आप एआई के बारे में सीख सकते हो, मल्टीपल एआई बॉट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, यू कैन लर्न हाउ दे वर्क और उनको अच्छे से मास्टर कर सकते हो, यू कैन लर्न हाउ टू ट्रेन देम, और भी बहुत सारी चीज़ें। और इतना टाइम होता है आपके पास, लेकिन इसके साथ आपके कॉन्स भी आते हैं। चलो कॉन्स पे तो बाद में आएंगे, मैं ऑनलाइन डिग्री के पहले पूरे प्रोज की बात करता हूँ। प्रोज और ये होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का भी बहुत टाइम मिल जाता है। लाइक आप ऐसे कर सकते हो, इस हफ्ते मैं 2 दिन ना पढ़ूँ और अगले 4 दिन पढ़ लूँ, ठीक है। या फिर 2 दिन, जैसे मान लो आप कहीं बाहर चले गए, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। आपके पास कोई ऐसा नहीं होता कि आज मैं इधर हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, नहीं होता वो आपके पास। आपको बस यहाँ पर इस चेयर पर बैठना है, उस स्क्रीन को देखना है, एंड दैट इज़ योर एंटायर कॉलेज लाइफ, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन डिग्री के आई वुड से प्रोस, कि इट्स टू टाइम एफिशिएंट, आपके पास आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हो, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, आपके पास स्किल बिल्डिंग का बहुत टाइम होता है, लाइक आप बहुत अच्छी स्किल बिल्डिंग कर सकते हो। बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, कि ऑफलाइन डिग्री में इतना टाइम जो हमारा काफ़ी चीज़ों में वेस्ट होता है वो ऑनलाइन डिग्री में वेस्ट नहीं होता। लेकिन वो सिर्फ तब वेस्ट नहीं होगा जब आप उसको यूटिलाइज करोगे। इट्स नॉट लाइक कि अगर मेरे पास 2 घंटे हैं एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो मैं उन 2 घंटे में सो लूँ, दैट विल बी वेरी यूजलेस, ठीक है। फिर आप ऑनलाइन डिग्री को फ्रूटफुल नहीं कर रहे हो। वो जो 2 घंटे हैं उनमें आपको कुछ सीखना है, आपको अलग से, लाइक जैसे मान लो आपका इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस का कोर्स चल रहा है, तो आप साइड वाइज यूट्यूब पे डेटा साइंस के बारे में देखने लग जाओ, ऐसे कुछ कुछ करो, सीखो, बिल्ड योर स्किल्स, अच्छे से लीड कोड वगैरह करो, डीएसए वगैरह करो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप सिर्फ ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो। अब बात करते हैं कॉन्स की। यहाँ पर आते हैं, आई वुड से पहले इतना मेरे को नहीं लगता था, बट जब मैंने ऑफलाइन डिग्री करी तो मेरे को इनके बारे में ज़्यादा रियलाइजेशन हुई। पहला, नो सोशल लाइफ। देखो आपकी जो सोशल लाइफ है वो बस ये चेयर है, आपका वो मॉनिटर है, और जैसे ऑनलाइन डिग्री का हम बात करते हैं स्लैक पे जो आपका ग्रुप बनता है, तो स्लैक इज़ लाइक डिस्कॉर्ड जैसा है, उस पर यू कैन जस्ट कम्युनिकेट विद योर बैचमेट्स। अब वो बस आप टेक्स्ट पर करोगे, इट वोंट बी। अब देखो टेक्स्ट पर बात करना और असलियत में बात करना, इसमें बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं होती। सेकेंड, यू हैव नो कॉलेज लाइफ। देखो कॉलेज लाइफ भी नहीं है आपकी, सोशल लाइफ कॉलेज लाइफ एक ही बात करो, बट कॉलेज लाइफ में सोशल लाइफ से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ के एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, आपको अच्छे से फेस्ट करने को मिलते हैं। जैसे अभी क्या है, आप ऑनलाइन डिग्री में हो, आप फेस्ट अटेंड कर सकते हो, बट फेस्ट कौन कराता है? कॉलेज फेस्ट कराता, लाइक कॉलेज की जो एडमिन होते हैं ना, लाइक जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, ये फेस्ट नहीं कराते। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सोसाइटीज़ बनती हैं, वो फेस्ट कराती हैं। तो वो फेस्ट कराने का, इवेंट मैनेजमेंट का, पीआर करने का जो एक एक्सपीरियंस है जो आप अपनी कॉलेज लाइफ में गेन कर सकते हो, वो आप नहीं कर पाते अपनी ऑनलाइन डिग्री में। उसके बाद देखो, आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स कि आप पूरे टाइम स्क्रीन देखते रहते हो, ठीक है। आप बस चेयर पे बैठे रहोगे, बेड पर लेटे रहोगे, स्क्रीन देखते रहोगे, और आप अपनी हेल्थ को डिक्लाइन कर रहोगे। लाइक आप अगर कोई जिम जा रहा है, जैसे मैं जिम जाता था, तो दैट इज समथिंग कि वो मैं कर रहा हूँ, बट 90% ऑफ पीपल डोंट गो टू द जिम, ठीक है, वो जिम नहीं जाते, एंड वो बस चेयर पे बैठे बैठे स्क्रीन देखते देखते अपनी हेल्थ डिक्लाइन करेंगे। दैट इज़ वन बिग कॉन जो हम लोग कंसिडर नहीं करते ऑनलाइन डिग्री में। और बाकी कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, देखो गाइस, ऑनलाइन डिग्री में आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। मेरा भी एक बहुत अच्छा दोस्त है ऑनलाइन डिग्री में, एंड द थिंग इज, दोस्तों के साथ जो IRL मज़ा आता है मिलके, वो आपको चैट्स पर नहीं आएगा, ठीक है। जब 4 लोग साथ में होते हैं तो बहुत मस्ती होती है, वो चीज़ आप ऑनलाइन डिग्री में मिस कर रहे हो। ये, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ऑफलाइन डिग्री करी, मेरे को एक पता लगा इसके बारे में, एक्सपीरियंस करा मैंने एकदम स्कूल की तरह इसको। चलो आप लोगों ने ऑफलाइन डिग्री नहीं करी है, तो स्कूल से अगर हम इसको कंपेयर करें, आपके स्कूल में दोस्त थे, आपके 4-5 दोस्त थे, आपके 7-8 दोस्त थे, आपका सर्कल था, आप बहुत मज़े मारते थे उसमें, है ना। वो सारी बातें अभी आपको याद आती होंगी। तो
वैसा ही एक सर्कल आपका कॉलेज में बन जाएगा। उनसे आप बहुत मस्ती कर सकते हो उनके साथ और मज़े मार सकते हो, अपनी लाइक स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो कि हमने ये करा, हमने वो करा। वो चीज़ आप ऑनलाइन डिग्री में नहीं कर सकते, क्योंकि आप बस बैठे हुए हो अपनी चेयर पे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलता रहूँगा, कितना मिलोगे? हफ्ते में 1 बार 2 बार। बट जैसे आप कॉलेज जाओगे तो यू विल मीट देम डेली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक और कौन की बात करें तो नेटवर्किंग। देखो, ऑनलाइन डिग्री में नेटवर्किंग नहीं होती। ये चीज़ अब आप लोग ऐसे बोलोगे कि हमारा तो पूरा उस पर ग्रुप है स्लैक पर, 1000-3000 लोग, उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब है। मैं मानता हूँ सब है, बट कितनी कम्युनिकेशन है? कितने लोगों से आप नेटवर्किंग कर पाए? कितने लोगों को आप जानते हो कि उसका ये काम है, वो ये काम में अच्छा है, या फिर उसका बैकग्राउंड ऐसा है, उसका ऐसा है? नहीं जानते आप, तो आपके पास कनेक्शंस नहीं है, आपके पास नेटवर्किंग नहीं है। योर ओनली सपोर्ट फॉर कनेक्शंस इज लिंक्डइन, ठीक है? बट वो भी एक पॉइंट पर आपको, आप रैंडम लोगों को कनेक्ट करते रहोगे तो दोज आर द कनेक्शंस यू आर मेकिंग। बट डू यू नो योर कनेक्शंस? डू यू नो देम? नो, यू डोंट। तो ऑफलाइन कॉलेज में आपको कनेक्शंस बनाने का चांस मिलता है। आप ऑनलाइन डिग्री में बैठे बैठे, जैसे मैंने बोला था, आई वाज द किंग ऑफ माई रूम, आप भी अपने रूम के किंग हो, लेकिन बाहर की दुनिया को आप नहीं जानते। प्लस आपके बिल्कुल कनेक्शंस नहीं बन पाएंगे। अभी अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे को कोई बोले कि ये चीज़ करानी है, तो आई वुड नो 3 पीपल हु कैन डू दैट थिंग, ठीक है, जो वो चीज़ करा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कनेक्शन मेकिंग एंड नेटवर्किंग। वो चीज़ आप ऑनलाइन डिग्री में नहीं करते, बिल्कुल भी, बिलीव में नहीं करते। आप हार्डली 3 से 4 लोगों से बात करोगे, बट यू वोंट रियली बी कनेक्टिंग विद देम दैट वेल, जितना मैं आप एक ऑफलाइन डिग्री में कर सकते हो। ऑफलाइन डिग्री बार बार बोल रहा हूँ मैं, जितना आप ऑफलाइन कॉलेज जाके कर सकते हो। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, आपको बहुत टाइप के लोग मिलते हैं, ठीक है? अभी ऑनलाइन डिग्री में जैसे क्या है, आप अपने रूम में बैठे हो, आपको लग रहा है कि मेरे को सब आता है, बट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई एम सेइंग दिस, जब आप अपने रूम से बाहर स्टेप करते हो, आप बाहर की दुनिया को देखते हो, तो देयर आर पीपल हु आर बेटर देन यू। आप जो भी चीज़ करते हो उसमें आपसे अच्छा कोई इंसान आपको मिल जाएगा, ठीक है? और उसको देख के एक हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट बनती है कि आई वांट टू बी बेटर देन देम। वो चीज़ ऑनलाइन डिग्री में मिसिंग है। यहाँ पर आप बस पढ़ रहे हो और अपने ग्रेड्स देख रहे हो, खुश हो रहे हो, एंड बिलीव मी और नॉट, यू आर बिल्डिंग स्किल्स और यू आर नॉट बिल्डिंग स्किल्स, वो आप ही जानते हो, ठीक है? और कितना स्किल आप बिल्ड कर रहे हो ऑनलाइन डिग्री के नाम पे, वो भी आप ही जानते हो। तो थिंग इज, जब आप ऑफलाइन डिग्री कर रहे हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो आपसे अच्छे हैं उस चीज़ में। लाइक मैं तो कोडिंग कर रहा था, राइट, ठीक है, एंड मैं अगर पर्सनल एग्जांपल्स बता रहा हूँ, मैं तो प्रोग्रामिंग कर चुका 1 साल। उसके बाद मैं डिज़ाइन में घुसा, ठीक है। देयर वर पीपल हु आर बेटर इन डिज़ाइनिंग दैन मी इन माई ओन क्लास। और कोडिंग की भी बात करूँ तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरे से ज़्यादा कोडिंग का एक्सपीरियंस आप कह सकते हो क्लास में, ठीक है। लाइक पीपल आर देयर, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो आई गॉट टू नो कि मेरे से बेटर लोग हैं कॉलेज में, और उससे क्या हुआ, एक हेल्दी स्पिरिट मेरे अंदर डेवलप हुई कि मेरे को इनसे बेटर होना है, ठीक है। एंड उससे क्या हुआ, आई गॉट मोर बेटर एट द थिंग्स दैट आई यूज्ड टू डू। और एक और चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ कनेक्शंस की, नेटवर्किंग की, अभी हम जैसे अगर आप प्लेसमेंट्स वगैरह की बात करो तो सब लोग सोचते हैं प्लेसमेंट कॉलेज हमारे हाथ में रख के देता है। ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे आप ऑफलाइन डिग्री में हो चाहे ऑनलाइन डिग्री में, कोई आपके हाथ में प्लेसमेंट रख के नहीं देगा। यू विल ओनली गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द प्लेसमेंट। उसके बाद जो भी करना है वो आपको खुद करना है, ठीक है। तो मोस्टली प्लेसमेंट्स कनेक्शंस के थ्रू होती है, ठीक है, कनेक्शंस के थ्रू, या फिर कॉलेज में जो आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो उसके थ्रू। अब जैसा मैंने बोला कि आप ऑफलाइन कॉलेज में जाकर बहुत सारे कनेक्शंस बिल्ड करते हो। कनेक्शंस मैं अगर आपको समझाऊं तो सपोज आई एम इन द फर्स्ट ईयर राइट नाउ, ठीक है। अब मेरे को कॉरिडोर में घूमते घूमते सपोज एक दिन मेरे को एक इंसान दिखा, दूसरे दिन भी वही दिखा, तीसरे दिन भी वही दिखा, फोर्थ डे आई विल टॉक टू हिम कि हाय हेलो होगी। उसके बाद आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू हिम। वो मेरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करेगा, एंड मेरे को पता लगेगा कि जैसे मान लो वो 4th ईयर में एंड ही इज अबाउट टू गेट प्लेस इन XYZ कंपनी, ठीक है। तो दैट इज अ कनेक्शन आई बिल्ट। अब हमारे बीच में कनेक्शन बन चुका है। अब व्हेन आई विल सिट इन प्लेसमेंट्स इन माई 3rd ईयर और माई 4th ईयर, और मैं जैसे मान लो 3rd ईयर 4th ईयर तो चलो दूर की बात है, व्हेन आई एम सिटिंग फॉर इंटर्नशिप्स, मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ और मेरे को कॉलेज से इंटर्नशिप नहीं मिल रही, तो आई कैन कनेक्ट टू दैट पर्सन जो XYZ में कंपनी में अभी काम कर रहा है, एंड देयर माइट बी एन इंटर्नशिप उनकी कंपनी में, एंड ही विल ऑफ कोर्स चूज मी ओवर अदर्स बिकॉज वो ही इज कनेक्टेड टू मी, ठीक है। अब इसको पार्शियलिटी के हिसाब से मत लेना, बट दैट्स हाउ रियल लाइफ वर्क्स, रियल वर्ल्ड वर्क्स, कि जो कनेक्शंस होते हैं वो आपके इन सब चीज़ों में काम आते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि बाहर निकलो, नेटवर्किंग करो, कनेक्शंस बनाओ, ताकि व्हेन यू नीड समवन, व्हेन यू नीड हेल्प, तो आपको पता हो वो हेल्प मेरे को कहाँ से मिलेगी और क्या वो हेल्प मेरे लिए फ्रूटफुल होगी या नहीं। आप घर पे बैठे हो, ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो, आपको नहीं पता आपके फोर्थ ईयर्स कहाँ प्लेस्ड है, आपके थर्ड ईयर्स कहाँ प्लेस्ड है, आपके थर्ड ईयर्स क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड, कुछ नहीं पता आपको। लेकिन जब आप एक ऑफलाइन डिग्री कर रहे हो, यू डेवलप दैट टाइप ऑफ कनेक्शन विद पीपल कि आपको पता लगने लग जाता है कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही। एंड एक और कौन की अगर मैं बात करूं तो वो है एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स लाइक फेस्ट एंड ऑल, जो मैंने बताया कि इवेंट मैनेजमेंट वगैरह या फिर पीआर करना या डिज़ाइनिंग करना फेस्ट की, वो सब आपको घर बैठे समझ नहीं आएगा। जब मैं अभी मेरे फर्स्ट ईयर में आई वर्कड इन फेस्ट, जैसे हमारे एनएसयूटी का मेन फेस्ट होता है मोक्षा, तो आई वॉज इन दी ईएम टीम एंड मैंने वीडियो एडिटिंग में एसएफएक्स लाइक साउंड इफेक्ट्स का काम करा था। तो जब मैंने इवेंट मैनेजमेंट में काम करा तो आई सॉ हाउ थिंग्स आर डन, कैसे चीज़ें होती हैं, लाइक प्रिंटेबल्स बनते हैं, प्रिंटेबल्स के लिए हमें बात करनी पड़ती है, कैसे बजट वगैरह होता है सेट, और कैसे उस बजट को यूटिलाइज करा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। आप सुबह घर से निकलोगे, रात को घर घुसोगे, धक्के खाओगे, धक्के खा खा के आप चीज़ें सीखते हो, ठीक है। एंड वो चीज़ें आपको ऐसे इन्वायरमेंट में ही सीखने को मिलती हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज में फेयरवेल था, स्क्रिबल डे था, तो वी स्टेड इन कॉलेज टिल 10 एट नाइट, और हमने रात को ऊपर से बैनर्स वगैरह गिराए एंड दैट वाज ऑल डन बाय अस। बैनर्स प्रिंट हो गया है, उसके बाद हमें कोई आइडिया नहीं था कि बैनर्स को ऊपर से कॉलेज के टांगते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि बस रस्सी से टांग दे, उन बैनर्स में हमें कट्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो हवा से ना फटे, उनमें बहुत सारी रोप्स बांधनी पड़ती हैं, उनको थोड़ा सा टाइट बांधना पड़ता है ताकि वो गिरे ना, अच्छे से उनको लटकाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में आती हैं, ये सब हमने सीखी। हमने ये सीखा कि कैसे हाउ वी सेल थिंग्स, और कैसे बेसिकली एक इवेंट मैनेज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन कॉलेज में सीखने को मिलती हैं। एंड अनदर थिंग दैट आई वुड से यू लर्न मोर इन ऑफलाइन कॉलेज इज फ्रॉम सोसाइटीज़। देखो बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं। अब अगर हम इसको इस एग्जाम्पल से सीखें कि आपको आर्ट करनी पसंद है, ठीक है, तो अभी आपको लगता है आई एम द बेस्ट आर्टिस्ट। वेन यू गो इन टू अ सोसाइटी, वो सोसाइटी सिर्फ आर्ट ही करती है। आर्ट सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो वो सोसाइटी सिर्फ आर्ट ही कर रही होगी, एंड यू विल मीट 20-30 ऑफ अदर पीपल जो सिर्फ आर्ट करने में अच्छे होंगे, ठीक है, लाइक नॉट सिर्फ आर्ट करने में, बट आर्ट उनकी भी हॉबी होगी जैसे आपकी हॉबी है। तो यू विल मीट 30-40-50 पीपल हु आर लाइक यू, ठीक है, और उनसे आपको बहुत सारी नई चीज़ें, नई टेक्निक्स वगैरह सीखने को मिलेंगी कि आपकी आर्ट से डिफ्रेंशिएट करके उनकी आर्ट कैसी, उनकी आर्ट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि ये ऐसे आर्ट कर रहा है। यू विल सी सम न्यू टेक्निक्स इन देयर आर्ट जो आप अपनी आर्ट में इंप्लीमेंट कर पाओगे, आप वो चीज़ सीख पाओगे जो आप घर बैठ के नहीं सीख सकते। बाकी माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई जॉइंड अ सोसाइटी कॉल्ड क्रॉसलिंक्स। अब ये सोसाइटी स्टूडेंट एंड पीआर सोसाइटी होती है। तो इसमें मैंने क्या सीखा, इसमें लर्न दी फील्ड वर्क कैसे करते हैं। हमने अभी पूरे फर्स्ट ईयर में इतना फील्ड वर्क करा है कि आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे फोटोशूट्स कैसे कंडक्ट होते हैं, और वो शीट्स कैसे, वो डेटा कैसे मैनेज होता है। वी कंडक्टेड द फेयरवेल, द स्क्रिबल डे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट आर मैनेज बाय सोसाइटीज़ लाइक दिस। तो ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस आप ऑफलाइन कॉलेज जाके ले सकते हो। आई इवन जॉइन द फैशन सोसाइटी, उसमें आई वॉज इन द क्रिएटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी। आई गॉट टू लर्न अबाउट ब्रांड किट्स क्या होती हैं, ब्रांड किट्स को बनाते कैसे, उनमें ट्वीक्स कैसे करते हैं, हाउ वी यूज़ द कलर्स ऑफ अ ब्रांड टू पॉप आवर ब्रांड। एंड बाकी मैं बात करूँ तो आई यूजुअली डू द पोस्ट वर्क ऑफ वीडियो एडिटिंग। तो मैं जिस लेवल की वीडियो एडिटिंग करता था वो यहाँ थी, ठीक है। एंड व्हेन आई गॉट इनटू सच सोसाइटीज, और मैंने वीडियो एडिटिंग के बारे में और सीखना स्टार्ट करा, एंड आई स्टार्टेड टू मेक कंटेंट फॉर दो सोसाइटीज़। तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमसे लाइक 2-3 साल ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। तो अगर हमारा वर्क इस लेवल पर है तो उनका भी एक टाइम पर इस लेवल से इस लेवल पर गया है काम, एंड नाउ यू कैन से दे आर बॉस इन दैट फील्ड। तो वो हमको इनपुट्स देते हैं कि आप इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। तो हम उनके जो इनपुट्स होते हैं उनको मैच करने के लिए स्किल्स अपने और डेवलप करते हैं, एंड वी रीच हियर, समझ लो। तो हमारा लेवल जो यहाँ से यहाँ आया वो इसलिए आया क्योंकि वी टॉक टू फ्यू पीपल जो उस काम में हमसे अच्छे हैं, दे गेव अस आवर सजेशंस, और उसके बाद हमने अपने आप को इम्प्रूव करा। तो दैट्स हाउ स्किल बिल्डिंग एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। और ये सब बाहर निकलने से होता है, जब आपको पता लगता है कि देयर आर पीपल बेटर दैन यू, देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू इन गेटिंग बेटर एट समथिंग यू डू, और ये चीज़ आपको एक ऑफलाइन कॉलेज में मिलती है।
सो टू सम अप यही सब हैं सारे जो एक कॉन्स होते हैं एक ऑनलाइन डिग्री में, और एक ऑफलाइन डिग्री में जो आपको एक्स्ट्रा थिंग्स मिलती हैं वो यही सब है जो मैंने अभी आपको बताया। अदर देन दैट तो आई वुड से कि ऑफलाइन डिग्री के भी कॉन्स अपने होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम कॉलेज में निकाल देते हो, घर आते हो थक जाते हो। जैसे मैं जिम जाता हूँ तो मैं कई बार जिम नहीं जा पाता बिकॉज आई डोंट रियली हैव द एनर्जी टू स्टे इन कॉलेज फॉर सो मैनी आवर्स। जैसे मेरा कॉलेज होता है कभी 9 to 6, कभी 10 to 6, तो इतने घंटे कॉलेज में निकालने के बाद एनर्जी, घर आओ 7 बजे, उसके बाद आपको आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचती कि आप जैसे जिम भी चले जाओ, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए कि हाँ मैं इतना थका हुआ आया हूँ और मैं घर में घुसते ही सीधा जिम के लिए निकल जाऊँ, क्योंकि फिर रात को तो जिम बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग कि आपकी जो जो टाइम है आपके पास, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है एक ऑफलाइन डिग्री में, और यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स। फॉर रियल आपको दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। प्रोफेसर ने बोला है क्लास 10 बजे स्टार्ट होगी तो आप 12 बजे नहीं जा सकते क्लास में, आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। 75% अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसके साथ आपको टाइम पर क्लास में भी जाना पड़ेगा। आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप गंदा काम करोगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा टीचर से। और जैसे मैंने बताया सोसाइटीज़ वगैरह आप ज्वाइन करोगे तो उनमें काम करोगे। अगर आप टाइम पर काम सबमिट नहीं करोगे तो आपको सुनना पड़ेगा अपने सीनियर से भी। और बेसिकली टाइम मैनेजमेंट टफ हो जाती है जब आप ऑफलाइन कॉलेज कर रहे होते हो, बिकॉज आपको हर चीज़ करनी है। आपको सीजी भी लानी है, आपको 75% अटेंडेंस भी करनी है, आपको इन्जॉय भी करना है अपनी कॉलेज लाइफ को, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी है, आपको सोसाइटीज़ में भी पार्ट लेना है। तो आपको हर चीज़ मैनेज करके साथ साथ चलनी पड़ेगी। एंड फॉर समवन लाइक अस, इफ़ यू टेक अ डुअल डिग्री, टाइम मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि आपका ऑफलाइन कॉलेज इज़ वेरी डिमांडिंग। लाइक बिलीव मी, ऑफलाइन कॉलेज इतना डिमांडिंग है एंड ऑनलाइन कॉलेज इतना डिमांडिंग है उसके अगेंस्ट। ये मैं पढ़ाई के लेवल पर नहीं बोल रहा कि आपको कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं उस लेवल पर इसको बोल ही नहीं रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि आप जब ऑफलाइन कॉलेज में जाते हो ना, तो मान लो फॉर एग्जांपल दोनों की पढ़ाई इस लेवल पर है, ठीक है। जब आप ऑफलाइन कॉलेज में जाते हो तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो मैं कर सकता हूँ, एंड द एन्जॉयमेंट फैक्टर ओवर इट, ठीक है। आपको मज़े करने तो वो कॉलेज इतना डिमांडिंग होगा, ठीक, क्योंकि आपको अगर क्लासेस के बाद मज़े करने तो आपका आधा एक घंटा उसमें चला जाएगा। अब उसके बाद आपको अगर 1 घंटा सोसाइटीज़ को देना है डेली, तो वो डिमांड जो है उसकी कि वो कितना डिमांडिंग है वो यहाँ चला जाएगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, जिम जाना है, तो वो डिमांड्स यहाँ चली जाएंगी। अदर देन दैट अगर आप और भी कुछ कर रहे हो तो वो डिमांड यहाँ चली जाएगी। तो ऑफलाइन कॉलेज ऑनलाइन कॉलेज से इतना ज़्यादा डिमांडिंग होता है ड्यू टू द एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको पता लगती हैं, जिनमें आप एनरोल होते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ सोसाइटीज़ का भी काम आ गया, एक साथ फेस्ट भी आ गया, फेस्ट में भी काम कर रहे हो, सोसाइटीज़ का भी काम कर रहे हो, उसके बाद आप ऑनलाइन डिग्री का भी पढ़ रहे हो, आपके असाइनमेंट्स भी पेंडिंग है, आपकी अटेंडेंस भी नहीं है, तो इतना स्ट्रेस भी एक साथ आ जाता है। तो द थिंग इज, इफ़ यू आर अबाउट टू चूज ए डुअल डिग्री तो सोच समझ के चूज़ करना, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाती है। और अगर आप टाइम मैनेज कर पाओ तभी डुअल डिग्री को चूज़ करना। एंड टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में होती है, आप मैनेज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अगर ऑफलाइन डिग्री में जाओगे अपनी ऑनलाइन डिग्री के साथ, तो अगर आप मैनेज कर पाओगे तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू। अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा आपके लिए। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन कि मैंने दोनों कंटिन्यू क्यों करी, वाई आई डिड डुअल डिग्री। देखो, जब मेरे को डिज़ाइन में एडमिशन मिल गया तो आई वॉज इन अ डिलेमा कि मेरे को दोनों कंटिन्यू करनी चाहिए या सिर्फ डिज़ाइन को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने तब सोचा कि अगर मैं दोनों को कंटिन्यू करूंगा तो आई विल हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड एज वेल एज आई विल हैव अ डिज़ाइन बैकग्राउंड, जो ऑब्वियसली मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेगा। मैंने इट गोज इन माई रेज्यूमे कि मैंने 2 डिग्रीज करी हैं, तो वो भी मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही। अब मेरे रिक्रूटर्स को पता रहेगा कि मैं अगर मान लो मैं डिज़ाइन में बैठूँ तो दे नो आई अंडरस्टैंड कोडिंग ऑल्सो। तो मैं कोड, जो बंदा कोड लिख रहा है, जो इंजीनियर है, मैं उससे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ एज अ डिज़ाइनर, जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मान लो एक वेबसाइट में फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ वो कोडर अगर कहेगा कि नहीं हो पाएगी तो आई वोंट बी लाइक, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि हाँ हाँ तू करके दिखा, तू करके दिखा, तू करके दिखा, नहीं। आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम कि वो चीज़ क्यों नहीं हो पाएगी। देयर विल बी बेटर कनेक्शन विद देम। तो वो चीज़ एक डिज़ाइन, जो बंदा एक डिज़ाइनर को हायर कर रहा है फॉर यूआई एंड यूएक्स, वो समझ पाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी। एंड अनदर थिंग,
इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैकअप. मान लो आई डोंट रियली गेट अ जॉब इन डिज़ाइन फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास एक बैकअप है कि आई कैन वर्क इन द टेक फील्ड ऑल्सो, बिकॉज मेरे पास 4 साल की डेटा साइंस AI की डिग्री है. एंड अनदर थिंग कि BSc इन DSAI को करने के बाद आई कैन गो फॉर MTech ऑल्सो, और डिज़ाइन को करने के बाद आई कैन गो फॉर MDes. ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉलेज मेरे पास मास्टर्स के भी 2 ऑप्शंस खुल जाएंगे. एंड मेरे को नहीं पता, जैसे आज मान लो मेरे को लग रहा है कि मुझे डिजाइनर बनना है, मे बी एट द एंड ऑफ माई 4th ईयर आई फील लाइक डिजाइन इज नॉट फॉर मी, और मेरे को कोडिंग में ही जाना चाहिए, लाइक मेरे को प्रोग्रामिंग में ही करियर बनाना चाहिए, मेरे को थोड़ी सी टेक्निकल फील्ड में ही जाना चाहिए. तो मेरे पास तब चांस होगा कि मैं MTech कर सकूँ एंड आई कैन गेट इन टू द टेक्निकल बैकग्राउंड. तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिली, एंड कहीं ना कहीं आई न्यू कि मैं मैनेज कर लूँगा. हाँ, ऑब्वियसली मैं ग्रेड्स डिग्रेडेड, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा अपनी ऑनलाइन डिग्री को जितना मैं एक टाइम पे पहले दे पा रहा था. मान लो अगर मैं एक हफ्ते में तब 20 घंटे दे रहा था, तो मैं हार्डली 3, 4, 5, 6 ऐसे टाइप में आवर्स अपने डिवोट कर पाता हूँ एक ऑनलाइन डिग्री को. ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है. तो जब आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करोगे, येस योर ग्रेड्स विल डिग्रेड इन द ऑनलाइन वन, क्योंकि आप ऑब्वियसली ऑफलाइन वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पढ़ रहा हूँ, तो आप कोशिश करोगे कि उधर मैं ज़्यादा CG लेकर आऊँ. और पर उसके चक्कर में क्या होगा, आप ऑनलाइन का थोड़ा कम पढ़ने लग जाओगे, कभी एग्जाम्स में आपके कम मार्क्स आएंगे, कभी ज़्यादा आ जाएंगे, सो CG ड्रॉप हो जाएगी. दैट इज़ वन थिंग. और अब जो CG ड्रॉप होती है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना निगलेक्ट करा है अपनी ऑनलाइन डिग्री को. लाइक मैंने उतना ज़्यादा निगलेक्ट नहीं करा, तो माई CG इज स्टिल सेफ, इट्स अबव 8, एंड इट लाइक अभी है 8 के अबव, होपफुली 8 के अबव ही रहे. और जो मेरा ऑफलाइन डिग्री वाला फैक्टर है वो भी अच्छे से मैनेज्ड है, क्योंकि उधर तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी अच्छी CG आई थी उधर. तो दैट इज़ वन थिंग कि अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी. आपके पास टाइम कम होगा ऑनलाइन डिग्री का पढ़ने का या फिर दोनों का पढ़ने का, डिपेंड्स आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, और आपके मार्क्स कहीं ना कहीं तो डिग्रेड होंगे. और द सेकंड थिंग कि 2 डिग्रीज अगर आपके पास होंगी, दैट्स ऑब्वियसली अ बेटर थिंग. इट्स लाइक हैविंग 2 वेपन्स विद यू रादर देन 1. तो दैट प्रीटी मच साउंड्स कि मैंने डुअल डिग्री क्यों चूज करी. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या डुअल डिग्री इंपॉर्टेंट है? तो इसका इन शॉर्ट आंसर है नहीं, डुअल डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट. देखो, एक जो डिग्री होती है ना, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि एक डिग्री आपको बस अलाउ करती है कि आप उस फील्ड में एंटर कर सको. इट्स लाइक 12th बेसिस पे किसी फील्ड में एंटर करना इज टफ. आपको उसके लिए बहुत स्किल्स खुद पे डेवलप करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आप उसमें कभी एंटर कर पाओगे. स्टार्टिंग में पे बहुत कम होगी, बाद में पे इंक्रीज होगी, एक्सेट्रा. वैसे ही एक डिग्री जो होती है, जब आप किसी फील्ड में एक डिग्री कर लेते हो तो आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की बहुत नॉलेज होती है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. लेकिन कोई भी डिग्री या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर कैसे वो जैसे इग्नू से लोग डिग्री करते हैं, वट एवर, इन शॉर्ट कोई भी डिग्री आपके हाथ में अगर आ गई एक बार, तो उसका मतलब ये नहीं है आपके हाथ में जॉब भी आ जाएगी, आपके हाथ में बिजनेस भी आ जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. कॉलेज जाने से आपको जॉब नहीं मिलती. ठीक है, कॉलेज के बेसिस पे अगर आप मतलब सोच के बैठोगे कि कॉलेज ही मेरे को जॉब दिलाएगा, सिर्फ ऑनलाइन, अगर मैं ऑनलाइन डिग्री कर रहा हूँ तो IIT गुवाहाटी मेरे को जॉब देगी, अगर मैं ऑफलाइन डिग्री कर रहा हूँ NSUT से तो NSUT मेरे को जॉब देगी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, कॉलेज क्या करता है, वो आपके हाथ में डिग्री देता है, आपके हाथ में इंटरव्यू देता है. ठीक है, इंटरव्यू भी इट्स नॉट श्योर कि आपको इंटरव्यू मिलेगा या नहीं. ठीक है, एक CG का बेंचमार्क लग जाता है कई बार कि 7.5 से ऊपर वाले, 8.5 से ऊपर वाले, 8 से ऊपर वाले, 7 से ऊपर वाले, ऐसे बच्चे ही इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, उससे नीचे वाले नहीं बैठ सकते. ऐसा भी होता है, यस. ठीक है, कुछ कंपनीज इस क्राइटेरिया पर चलती हैं. तो आपको एक कॉलेज बस एक पाथवे देगा आपके हाथ में डिग्री पकड़ा कर कि आप इस फील्ड में घुस सकते हो. उसके बाद इंटरव्यू में जब आप बैठे हो तो आपका कॉलेज क्या था, दैट डजंट मैटर एट ऑल. एवरीथिंग दैट मैटर्स इज हाउ मच यू हैव डन इन योर 4 years. आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप उस फील्ड में कितना डिवोटेड हो, आप उस फील्ड में कितना डोनेट कर सकते हो अपने आप को. ठीक है, कितना आप अपना माइंड यूज़ करके उस फील्ड में किसी कंपनी की हेल्प कर सकते हो, किसी HR की हेल्प कर सकते हो, तभी आपको जॉब मिलती है. ठीक है, अब अगर जैसे हम बात करें कि इंटरव्यू वगैरह की, तो
कॉलेज में आपको इंटरव्यू मिल जाएगा उसकी भी गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें जो आप करते हो वो आपको खुद से ही करनी पड़ती है। लाइक आई जस्ट गॉट एन इंटर्न माई सेल्फ, फर्स्ट डिज़ाइन रिलेटेड इंटर्न मेरे को मिली है अभी फर्स्ट ईयर के बाद, एंड वो इंटर्न मेरे को कॉलेज ने नहीं दी है, वो मैंने खुद से ढूंढी है। आई फाउंड इट ऑन लिंक्डइन एंड मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे अप्लाई करा, लाइक मल्टीपल एप्लीकेशंस, उसके बाद इंटरव्यूज राउंड्स वगैरह के बाद जाके इंटर्न मेरे हाथ में आई है, एंड उसमें कॉलेज का कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपको करना है वो आपको खुद करना है। कॉलेज बस आपको एक रास्ता दे देगा कि हाँ, आप रास्ता भी नहीं, आपके लिए गेट ओपन कर देगा कि आई एम गिविंग यू एन ईजी गेटवे टू एंटर इनटू दैट इंडस्ट्री, दैट फील्ड। अब उसके बाद आपको जो करना है दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपने अपने पिछले 4 साल में कितना कुछ करा है एंड आपके अंदर कितने स्किल्स हैं। तो अगर आप ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो या ऑफलाइन डिग्री कर रहे हो, माई सजेशन टू यू इज आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में इतने अच्छे हो जाओ कि लोग आपको खुद से हायर करना चाहें और उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े ये देखने की कि आपने ऑनलाइन डिग्री करी है ऑफलाइन डिग्री करी है, और ना उनको आपकी मार्कशीट देखने की ज़रूरत पड़े। तो ये जो गेटवे है ये एक ऑनलाइन डिग्री भी आपके लिए खोल देगी, एक ऑफलाइन डिग्री भी खोल देगी। अब वो गेटवे खुलने के बाद जो करना है वो अभी आपके हाथ में, जो आप कर पाओगे। तो जो आपके 4 साल हैं इनमें डजेंट मैटर आप कैसे डिग्री कर रहे हो, बस इन 4 साल में जिस भी फील्ड में आपको जाना है उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ अच्छे से, उनको पब्लिकली पब्लिश करो लोग, एंड गेट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, और उन पे पोस्ट करो, आप लोगों को अपना काम दिखाओ कि लोग खुद आए एंड देख कहें कि हाँ इस बंदे को काम आता है, इस बंदे का काम बढ़िया है एंड वी विल हायर देम, ठीक है। ऐसा होना है आप लोगों को। तो इट डजेंट मैटर कि आप डुअल डिग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो डोंट गेट इन दिस कन्फ्यूजन कि मैं 2 डिग्री नहीं कर रहा तो मेरा फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, आई नो पीपल हु आर लाइक 10th पास 12th पास और वो अपनी लाइफ में फोड़ रहे हैं एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो ऑफलाइन डिग्री कर रहे हो, इट्स जस्ट कि अच्छे से अपने एफर्ट्स डालो आप जो भी डिग्री कर रहे हो उसमें, एंड उसके साथ अपने स्किल्स डेवलप करो उस फील्ड से रिलेटेड, ताकि आप जब इंटरव्यू में बैठो तो आप इजीली उसको क्रैक कर सको। अब इतना बोल दिया तो एक और क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि हु शुड डू डुअल डिग्री। तो डुअल डिग्री उनको करनी चाहिए हु कैन मैनेज बोथ डिग्रीज, जो फ्लेक्सिबली दोनों डिग्रीज को मैनेज कर सकते हैं, जो अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा हो जो मेरी तरह हो कि जिसको टेक्निकल बैकग्राउंड में भी इंटरेस्ट था, जिसको डिज़ाइन फील्ड में भी इंटरेस्ट था, एंड वो दोनों में अपने आप को बेटर करना चाहता है एंड वॉन्ट्स टू यूज बोथ ऑफ देम एज अ वेपन फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे लोगों को डुअल डिग्री में जाना चाहिए। डोंट गो फॉर डुअल डिग्री ये सोचकर कि इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी फॉर अस टू डू। ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स नेसेसरी फॉर यू टू डू, बट येस आई वुड से वन थिंग कि अगर मेरे से अभी आप लोग पूछोगे कि चूज बिटवीन वन, तो आई वुड नॉट वॉन्ट टू मिस माई ऑफलाइन डिग्री वाला जो एक्सपीरियंस मैंने 1 साल में गेन करा है, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली हेल्प्ड मी इन गेटिंग बेटर एट मैनी थिंग्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, नॉट रिलेटेड टू माई फील्ड, बट एक हमारी लाइफ में सिर्फ हमारी फील्ड में जो हम काम कर रहे हैं वो ही काम नहीं होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें आप सीख पाते हो ऐसे ऑफलाइन एक्सपोजर से। तो ऑफलाइन कॉलेज का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो आई वुड जस्ट से वन थिंग कि इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप तो डोंट वेस्ट इट कंप्लीट ईयर। अब ऑनलाइन डिग्री चूज़ करो, 1 साल उसका करो, उसके साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो जैसे मैंने करा, और ट्राई करो कि आप एक अच्छा कॉलेज ले पाओ, ठीक है। एंड उस अच्छे कॉलेज में फिर जाओ। अगर डुअल डिग्री मैनेज कर सकते हो तो डुअल डिग्री मैनेज करो, अगर एक मैनेज कर सकते हो तो एक मैनेज कर रहे हो, बट डोंट वेस्ट योर ईयर, दैट्स ऑल आई एम गोना से। सो टिल देन थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई अभी कन्फ्यूजन रह गई हो, मेरी बात कोई समझ ना आई हो, बिकॉज मैंने बहुत बोल दिया पूरी वीडियो में, तो अगर कुछ ऐसा हो जो आपको समझ ना आया तो प्लीज़ कमेंट करो नीचे एंड आई 100% आंसर इट, आपका डाउट क्लियर करूँगा। और अभी भी कोई चाहता है कि लाइक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बने तो वो भी कमेंट करो, एंड अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता लग पाए इस चीज़ के बारे में, ऑनलाइन डिग्री के बारे में, डुअल डिग्रीज के बारे में, कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर।